तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज का जो टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन। यार बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये रैशनलाइजेशन। जिस जिस बच्चे ने करना है, जो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है रैशनलाइजेशन की, मैं ऊपर आई बटन पे उस सिंप्लीफिकेशन का लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी पिछले टॉपिक की। तो मैं ज़रूर ये आपको रेकमेंड करूँगा कि इससे पहले कि आप रैशनलाइजेशन स्टार्ट करें, पहले आप सिंप्लीफिकेशन वाली हमारी वीडियो देख लें। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रैशनलाइजेशन में यूज़ होनी है। ये ना हो कि आप रैशनलाइजेशन सीधी देखो और आपको बाद में ऐसा हो यार ये रूट कैसे सोल्व करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स रूट है इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें हमने ना अपने सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में ऑलरेडी करवाई हुई हैं। तो सबसे पहले आप जाएं और सिंप्लीफिकेशन हमारी ज़रूर देखें। तो चलो आओ देखते हैं रैशनलाइजेशन में क्या है। वो कह रहा है ये एक प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस मतलब एक टेक्निक है कन्वर्ट करने की एक इरेशनल डिनोमिनेटर को। मतलब जो ये वाली टेक्निक है वो कहाँ पे काम आनी है, किसके लिए काम आनी है? वो काम आनी है इरेशनल डिनोमिनेटर के लिए, कि हम उस इरेशनल डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करें रैशनल डिनोमिनेटर में। किस में कन्वर्ट करें हम? रैशनल डिनोमिनेटर में। अच्छा, ये जो दो वर्ड है इरेशनल और रैशनल, पहले ये समझते हैं। मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ इसका, बहुत 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 ईजी है। देखो, अगर मैं बात करूँ रैशनल की, रैशनल वो चीज़ होती है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, जहाँ पे क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये होता है रैशनल। रैशनल का पूरा क्राइटेरिया यही इतना ही है अभी के लिए, आप ये मान के चलो। ऑन द अदर हैंड जब हम इरेशनल की बात करें, किसकी बात करें? इरेशनल की। इसको मैं लेमैन नॉर्मल लैंग्वेज में अगर लिखूं तो जिसका स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट सोल्व ना हो, ठीक है। ये मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया बट कोई नहीं। जिसका स्क्वायर रूट सोल्व भी ना हो, जिसका स्क्वायर रूट हम सोल्व भी ना कर सकें। देखो मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल के बिना मज़ा नहीं आता यार। रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। रूट 2 का स्क्वायर रूट थोड़ी सोल्व हो सकता है, रूट 3 का भी नहीं हो सकता, रूट 5 का भी नहीं। सोल्व ना हो पाने का मतलब पता है कि जिसका डायरेक्ट परफेक्ट रूट ना हो कोई। अब आप बोलोगे सर फिर व्हाट अबाउट रूट 25? यार रूट 25 को हम 5 लिखते हैं, और ये जो 5 है ये जाएगा बच्चा इस कैटेगरी में, रैशनल की कैटेगरी में। ठीक है, रूट 25 सोल्व हो सकता है, रूट 25 सोल्व हो सकता है, रूट 400 भी सोल्व हो सकता है। तो जो रूट डायरेक्टली सोल्व हो रहा है वो हो जाएगा आपका रैशनल, और जो नहीं हो सकता है वो हो जाएगा आपका इरेशनल। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो आई होप कि आपको रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस पता लग गया होगा। बाकी जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगी या प्रीवियस वाली में भी हमने समझाया होगा, उसमें आप देखोगे कि पूरा इलेबोरेटली इरेशनल और रैशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके ओके, चलो चलो आओ आगे देखते हैं। अब हमारा जो सबसे पहली चीज़ है वो है रैशनलाइज करो भाई, इसको करो। आप मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, यार ये तो पता ही था सर हमें, जल्दी करो आगे चलो। यार ऐसा है ना, देखो स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना फील लेके जितना प्यार से पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा देगी। तो हम धीरे धीरे मज़े में पढ़ेंगे। अब आओ, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मोनोमियल डिनोमिनेटर। किसी बुक में नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि है ही नहीं है, इस टॉपिक के अंदर नहीं मिलेगा, कि पिछले टॉपिक्स के रिलेटेड है ये। तो मैंने क्यों लिखा है उसका रीज़न है बहुत बड़ा। क्योंकि मोनोमियल डिनोमिनेटर एक ऐसा केस है जो बहुत ज़्यादा इजी कैटेगरी में आता है। और मोनोमियल की अगर हम बात करें तो ये पता होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मोनोमियल। जो बच्चे देख रहे हैं फटाफट फटाफट टाइप कर दो मोनोमियल। कितनी टर्म होती है मोनोमियल में? सर 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 एक। कितनी होती है? एक। तो मोनोमियल में एक सिंगल टर्म अगर हो किसी भी एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में, किसी भी टर्म में, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। हाँ, फिर दो अगर हो तो दो के लिए हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल। टू टर्म्स के लिए, कितनी टर्म्स के लिए? सर तीन हो तो ट्राइनोमियल। इससे आगे मैं अभी जाऊंगा नहीं। तो रैशनलाइजेशन के रिलेटेड जितने भी कोर टर्मिनोलॉजी थी मैंने आपको सारी समझा दी। रैशनल समझा दिया, इरेशनल समझा दिया, मोनोमियल, बाइनोमियल आ गया है। तो अब इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, और वो
ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है इसका मतलब क्या है? वो कहता है ये जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो ना भाई, ये देख रहे हो ना √7, ये जो √7 है ना, ये रैशनल है, क्योंकि √7 सोल्व ही नहीं हो सकता डायरेक्टली। इसको रैशनलाइज करो, इसको रैशनल बनाओ इसके डिनोमिनेटर को। तो इरेशनल को रैशनल बनाना है, बहुत आसान है। कैसा है कि 1/√7 लिख दिया हमने एज इट इज, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो √7 के साथ ही, बिल्कुल सेम नंबर, डिट्टो कॉपी पेस्ट। अब √7 इंटू 1 क्या हो जाएगा? √7। √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा? 7। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर आ गया अपना 7, जो कि हो गया रैशनल, जो कि हो गया रैशनल। इतना ही काम था इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो 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 चलो। ओके, बाइनोमियल डिनोमिनेटर, यस। बाइनोमियल डिनोमिनेटर, मोनोमियल हो गया बाइनोमियल, छोटा भाई मोनोमियल, बड़ा भाई बाइनोमियल। अच्छा, जब कभी भी आपने इसको रैशनलाइज करना है, सबसे पहले इसका आप, यार ये पता नहीं क्यों, एक मिनट रुको, इसको पहले सेट करते हैं, इसको पूरे ही करते हैं। अब ठीक है, अब नहीं होगा। √7 माइनस √6। अच्छा, जब भी बायनोमियल डिनोमिनेटर हो तो आपने इसकी कॉपी पेस्ट तो माननी है। किसकी सर, किसकी सर, किसकी? इसकी कॉपी पेस्ट तो मारोगे ही मारोगे, बट एक कंडीशन है कि जो इसका साइन होगा ना, जैसे इसके डिनोमिनेटर में माइनस का साइन आ रहा है, तो आपने क्या कर देना है? उसको प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 मल्टीप्लाई में √7 प्लस √6 डिवाइड में। अब क्या करना है आपने? न्यूमरेटर तो 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही आ जाएगा। डिनोमिनेटर देखते हैं हम। अच्छा, डिनोमिनेटर ये ब्रैकेट लगाओ, ये ब्रैकेट लगाओ। मैं वैसे कह रहा हूँ ब्रैकेट लगाने के लिए, उसका रीज़न क्या है, कई जगह ब्रैकेट नहीं लगाई होती, उन्होंने डायरेक्टली सोल्व किया होता है। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि हुई कैसे। ये हो गया x माइनस वाई, ये वाली टर्म हो जाएगी x प्लस वाई। अच्छा, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या है? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ओके, तो सर x क्या है? सर x तो है √7, और y क्या है? y है √6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अब आगे क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6। अच्छा, रूट के साथ स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, जो कि आंसर में आ जाएगा √7 प्लस √6/1, which should be equal to, and which is equal to √7 plus √6. That's it. This is your final answer. This is your final answer. पहले जो डिनोमिनेटर आप यहाँ पे देख रहे हो वो इरेशनल था। अब तो आप ये सोच रहे हो कि सर डिनोमिनेटर आया ही नहीं, खा गए क्या? ऐसा नहीं है, डिनोमिनेटर आया है जो कि 1 है, लिखते नहीं है वो बात अलग है। लिखते नहीं है वो बात अलग है, क्योंकि 1 इज ऑल्सो एन सॉरी ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, तो चलो आओ आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 इजी है, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो आओ। 1/√5 प्लस √2। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आपको करवाऊं, सबसे पहले मेरे को आप बताओ कि इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कमेंट में, फटाफट। मल्टीप्लाई तो चलो मैं कॉपी पेस्ट मार के ही करूंगा ना। साइन क्या होगा? सर साइन क्या होगा? साइन, साइन बीच वाला क्या प्लस का रहेगा या माइनस का होगा? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस टाइप करना है बस, प्लस माइनस, ये होगा। कर दिया हो अब तक सबने? ठीक है, माइनस, ये हो गया √5 माइनस √2 ओवर, दोबारा करवाएंगे वही चीज़? हम तो करवाएंगे, हमने एक एक टॉपिक क्लियर करना है, इसीलिए तो अपने चैनल का नाम टॉपिक मास्टर्स है। देखो, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या आ गई? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र आ गई, है कि नहीं? अच्छा, ये एक्स प्लस वाई, ये एक्स माइनस वाई। भाई साहब, मतलब एक्स जो है वो है √5, और वाई जो है वो है √2। तो मतलब ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा √5 माइनस √2 ओवर, √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? √5 माइनस √2 ओवर 3, √5 माइनस √2 ओवर 3। दैट्स इट, यहीं तक था अपना, बाकी हम आगे देखते हैं।
तो चलो गाइस देखते हैं आगे है क्वेश्चन अपने पास 1/√7 - 2 अगेन बायनोमियल डिनोमिनेटर है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमने करना क्या है 1/√7 - 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसको करेंगे √7 + 2 के साथ मल्टीप्लाई और √7 + 2 के साथ डिवाइड। अब जब 1 के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो √7 + 2 ही हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई साहब, दोबारा करेंगे x - y x + y = x² - y²। अच्छा अब x क्या है देख के पता लग गया √7, y क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा √7 + 2 ओवर, अच्छा स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा तो ये हो गया 7, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा √7 + 2 ओवर 3 एंड दिस इज एक्चुअली योर फाइनल आंसर। इसकी भी हमने क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दी। अब हम आगे देखते हैं। ओके, हाँ इसका थोड़ा लेवल अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, इसका लेवल अच्छा लग रहा है। तो चलो आओ, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई, लेवल तो अच्छा होना ही है, वो तो अंडरस्टूड है। न्यूमरेटर है 3√5 + √3, डिनोमिनेटर है √5 - √3। अच्छा हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए √5 + √3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और √5 + √3 के साथ डिवाइड कराएंगे। अब इसके ऊपर लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लगेगी ही लगेगी। इसको आप ऐसे लिखो 3√5 + √3, फिर ब्रैकेट में लिखो √5 + √3 ओवर, नीचे लगेगी दोबारा से वही आइडेंटिटी x - y x + y = x² - y²। अच्छा x क्या है √5, ठीक है, ठीक है सर √5 है। y क्या है √3, ठीक है सर √3 है। न्यूमरेटर के ऊपर थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा अब आपको, देख रहे होगे आप। सबसे पहले 3√5 × √5, बिल्कुल बिल्कुल स्लो करवाऊंगा, बहुत सारे बच्चे इसी स्टेप में गलती कर देते हैं, बिल्कुल स्लो। 3√5 × √5, अबे अगर दिक्कत आ रही है ना, थोड़ा सा भी लग रहा है कि सर नहीं, मतलब कंफ्यूजन 0.00001% भी कंफ्यूजन है ना करो, यहाँ पे लिखो ही ना ये स्टेप। ऊपर आओ, लेफ्ट पे जाओ, राइट पे जाओ, कहीं पे भी रफ वर्क पे जाओ, यहाँ लिखो 3√5 × √5। मेरे को पता √5 × √5 क्या होता है 5, तो 3 × 5 क्या हो गया 15, बस अब 15 लिखो नीचे। पंगा लो ही ना क्वेश्चन के साथ, जो चीज़ आपको आती है ना वो नंबर आपके आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि यार जो चीज़ आती है वो भी गलत होगी, फायदा क्या फिर बताओ आने का। अब 3√5 × √3, तो ये क्या हो जाएगा, इधर करके देख लेते हैं। 3√5 × √3, √5 × √3 क्या हो जाएगा √15, तो ये हो गया 3√15। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, रफ वर्क में करो ऐसी कैलकुलेशन तब तक जब तक आपका हाथ नहीं बैठ जाता है ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। प्लस √3 × √5 अगेन √15 प्लस √3 × √3 3, हाथ बैठ गया ना एक बार, फिर नहीं कोई चक्कर। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब देखो लाइक टर्म्स देखते हैं, 15 और 3 अल्टीमेटली लाइक है क्योंकि कांस्टेंट है। मैं साथ साथ आपको पिछले कंसेप्ट भी क्लियर करके चल रहा हूँ। 15 + 3 हो गया 18, 3√5 प्लस अगर आगे कुछ नहीं है तो 1 लगाओ, आगे कुछ नहीं है तो 1, आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 + 1 क्या हो गया 4√15 ओवर 2। अब एक चीज़ और देखनी पड़ेगी यहाँ पे न्यूमरेटर में, 18 और 4 में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। किसके टेबल पे जाते हैं 4 और 18, 2 के। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 9 + 2√15 ओवर 2, तो ये 2 के साथ ये 2 कट गया एंड योर फाइनल आंसर इज 9 + 2√15। दिस इज एक्चुअली योर फाइनल आंसर। इतना ही काम था, देखो कितना इजी, कितना ज्यादा इजी। सही है कि नहीं सही, सही है कि नहीं सही, आगे देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, जिन बच्चों के अभी यूटी गए होंगे, पीरियोडिक टेस्ट गए होंगे, उन्होंने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन, पक्का देखा होगा, बहुत आता है, बहुत आता है क्या क्वेश्चन में, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
ओके, ए ओके, ठीक है। करना क्या है सर, करना आपने ये है बच्चे, आपने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है बस। आपको दिख गया ना भाई डिनोमिनेटर इरेशनल है, पकड़ लो उसको, दबोच लो, दबोच के उसको इरेशनल को रैशनल बनाना है बस हमने। देखो न्यूमरेटर लिखते हैं 5 + 2√3 ओवर 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3 ओवर 7 - 4√3। ऊपर क्या लगेगा अब सर, अभी तो बताया था आपने। क्या सर, कमेंट में लिख के बताओ फिर अगर पता है तो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 5 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई पूरा, ओके, +2√3 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई पूरा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा x + y, x - y, WHY वाला नहीं, y फॉर याक, ये हो जाएगा x² - y²। अब x क्या है 7, y क्या है 4√3। उस सर 4√3 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा अपने को, ये तो आपने सिखाया ही नहीं। सिखा देते हैं यार, सिखा देते हैं। देखो आपके डायलॉग मैं ही मरी जा रहा हूँ। x² - y²। अब इधर आ जाओ, 5 7 35, 5 × 4√3, 5 4 20√3 आ गया, ओके। नाउ 2√3 इंटू 7, 7 2 14√3, 2√3 इंटू 4√3, लेकिन आगे माइनस का साइन है, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 2 क्या होता है 8। इसको इधर करके देखो, इधर करके देखो, देखो मतलब देखो, 4 2 2 4 8, √3 इंटू √3 3, आगे माइनस -24 आया है। करके देखो यार, कोई टैक्स नहीं पड़ता, कोई चक्कर नहीं है, करके देखो। मार्क्स आने चाहिए बस, आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, किसी कुछ लेना देना नहीं है आपकी ज़िंदगी से, आपके मार्क्स आने चाहिए बस। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व भी की होगी बहुत बच्चों ने, ठीक है। एंड में जब रिपोर्ट कार्ड मिलती है पेरेंट्स क्या कहते हैं, भाई मार्क्स कहाँ हैं। चाहे कोई बच्चा 24 में से 20 घंटे पढ़ा हो, चाहे 18 घंटे पढ़ा हो, वही होता उधर हैंड। कोई खतरनाक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना एग्जाम से पहले 24 घंटे में से 6 7 घंटे पढ़ के भी नंबर ले लेते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं पूछते उनको, क्योंकि मार्क्स आ रहे हैं यार। मार्क्स, मार्क्स इज एवरीथिंग। पेरेंट्स के हिसाब से भाई, ठीक है, पेरेंट्स के हिसाब से मैं क्लियर कर दूं। हमारे हिसाब से भी चलो, हम भी कहते हैं अगर कोई बच्चा हमसे पढ़ता है यार उसके मार्क्स अच्छे आए, लेकिन एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू मी। मेरी साइकोलॉजी क्या है, सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो सिंपल सी चीज़ है, आप स्टडी पे एफर्ट करोगे आपके मार्क्स ऊपर जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। एफर्ट भी ऊपर जा रहा है, मार्क्स भी ऊपर जा रहे हैं। फिजिक्स का कंसेप्ट लगा दिया ना मैंने। वही, अगर आप एफर्ट ही नहीं करो, एफर्ट नीचे जा रहा है आपका, तो मार्क्स भी तो नीचे जाना है। एवरीथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो आओ, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4√3 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 4√3 का आपने करना है स्क्वायर, तो सबसे पहले ना 4√3 का हमने जो स्क्वायर करना है, ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक 4 और एक √3। 4 का स्क्वायर होगा 16, √3 का स्क्वायर होगा 3, तो आंसर आएगा 48। तो इधर आ जाएगा -48। इतना ही काम है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, इसको आप 6√2 का स्क्वायर करो, चलो अगर मैं बोलूँ, तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, और √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, तो आंसर क्या आएगा 72। अब पीछे क्लियर होगी, ठीक है। ओके, 35 और 24 लाइक टर्म्स हैं, 35 - 24 कितना हो जाएगा 11, माइनस प्लस बड़े वाले का साइन माइनस, 20√3 प्लस -14√3, मतलब -20 + 14, तो अल्टीमेटली -6 ही आना है। और नीचे क्या है 1 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख ही सकते हो, 11 - 6√3, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सच में क्या सर, सच में फाइनल आंसर? नहीं सर, फाइनल आंसर थोड़ी है, आपने तो एक ही वैल्यू निकालनी थी। हाँ, हमने एक ही वैल्यू निकालनी थी। ये आपकी LHS आया है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके ही आया है।
अब राइट हैंड साइड क्या है एक्चुअल में, a माइनस 6√3, ये आपकी राइट हैंड साइड है। अगर आप कंपेयर करो इनको, ध्यान से देखना, अगर आप इनको कंपेयर करो, रेड ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि a11 के साथ कंपेयर हो रहा है, और -6√3, तो चलो -6√3 के साथ कंपैरिजन हो ही गया उसका। कंपेयर मतलब बिल्कुल आमने सामने रख के देखो, रूट वाली चीज़ को रूट वाली चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट वाली चीज़ को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं। जब आपने इसको कंपेयर किया तो कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि -6√3 इज इक्वल टू -6√3 ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, इस वाले पे a की वैल्यू आ गई 11, कैसे आई, ऑन इक्वेटिंग या ऑन कंपेयरिंग, आपके पास ये वैल्यू आ गई, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्चुअल में ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। देख लो, तसल्ली कर लो इसकी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गाइस वो क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन ही है जो भी हमने किया, जस्ट अभी किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे, इतनी चीज़ को, सिर्फ इतनी चीज़ को रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। जब फाइनल आंसर आ जाएगा उसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे या कंपेयर कर देंगे, या जो आपका दिल करेगा वो कर देना। दोनों में से एक चीज़ ही होनी है, ठीक है। तो चलो आओ रैशनलाइजेशन करते हैं। 5 + 2√3, 7 + 4√3 मल्टीप्लाइड बाय 7 - 4√3, 7 - 4√3 इक्वल्स टू, अब देखो न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर, इसके ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। मैंने पूछना था कमेंट में करके बताओ क्या लगेगा, बट कोई नहीं, ठीक है। तो चलो आओ, ये 5, 7 - 4√3 प्लस 2√3, 7 - 4√3, ये हो गया। आगे देखते हैं अब, नीचे नीचे नीचे, x + y, x - y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x² - y²। सबको पता है यार, ये तो बच्चे बच्चे को पता लग गया होगा, ठीक है। इसी टाइम फ्रेम में जो आप लेक्चर देख रहे हो कि नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, ऊपर क्या होना है, बिल्कुल एन छप गया होगा दिमाग में। तो चलो x क्या है, 7 का स्क्वायर, माइनस y क्या है, 4√3 का स्क्वायर। अब देखो, 5 7 ज़ा 35, 5 इंटू -4√3 माइनस 5 4 ज़ा 20√3। दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये लो ये लो, 5 4 ज़ा 20 माइनस आगे √3, प्रॉब्लम सोल्व। 2√3 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14√3, 2√3 मल्टीप्लाइड बाय -4√3, 2√3 मल्टीप्लाइड बाय -4√3, 2 इंटू -4 -8, √3 इंटू √3 3, विच इज इक्वल टू -24। सो इट विल बी -24, ठीक है ना। ओके, अब आगे देखते हैं, ये हो गया 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का जस्ट अभी आपको समझाया था क्या आया था 48। अब 35 - 24 क्या हो गया, 11। 35 - 24 क्या हो गया, 11, -20 + 14 क्या होगा, -6√3 ओवर 1 इक्वल्स टू 11 -6√3। अच्छा, इसको कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करना है हमने, a + b√3 के साथ, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करना है हमने, a + b√3 के साथ। अब देखो, a क्या आएगा आपका 11, और b क्या आएगा -6। मैं आपको ना इक्वेट करके दिखाता हूँ, इसको इक्वेट करेंगे जब हम, तो a आ जाएगा हमारा 11, और b√3 को इक्वेट कर रहे हो -6√3 के साथ, तो √3 कट गया, तो b आ गया -6, a आ गया 11 एंड b इज योर -6। दैट्स इट, इतना ही काम था, यही करना था हमने। ओके, पिक्चर क्लियर। देखो 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 देखो, आगे का क्वेश्चन देखो कितना इजी है। सर इजी है, एक्चुअल में इजी है यार, टेंशन ना लो। एक्स क्या दिया हुआ आपको, 3 + 2√2,
एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्या दिया हुआ है, 3 + 2√2। निकालना क्या है, ये निकालना है। इससे पहले कि आप दिमाग चलाओ क्या कैसे ऐसे वैसे, सर एक्स की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। कई बच्चे बताया करते हैं, कई बच्चे मेरे को कहते हैं सर एक्स की इसमें और इसमें वैल्यू डालो काम खत्म करो। अबे नहीं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा। होगा पता है कैसे, मेरी बात सुनो। ये जो x² + 1/x², ये पता है कैसे आ सकता है आपके पास, आ कैसे सकती है ये वैल्यू एक ही कंसेप्ट से आ सकती है। अगर हम x + 1/x का होल स्क्वायर करें तभी मेरे पास x² + 1/x² +2 × x × 1/x आएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो आइडेंटिटी लगी है वो है x + y का होल स्क्वायर, जो कि होता है x² + y² +2xy। अगर आप ध्यान से देखो तो ये x और ये x कट जाएगा, आपके पास ये वैल्यू चाहिए आपको x² + 1/x²। चलो 2 तो है ही है, x भी है ही है, मिसिंग क्या है, 1/x मिसिंग है बस। 1/x आ गया ना भाई, 1/x आ गया तो ये सम हो गया, बात खत्म। तो चलो 1/x ही निकाल लेते हैं फिर, अगर 1/x ही चाहिए अपने को ये सम खत्म करने के लिए। तो ये हो जाएगा 3 + 2√2। अच्छा, इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, अब बिल्कुल करनी पड़ेगी सर, डिनोमिनेटर इरेशनल है। तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया 3 - 2√2 अपोन में। अब यहाँ देखो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x + y, x - y = x² - y²। तो ये क्या हो जाएगा, x² - y²। ओके है कि नहीं, ये आ गया 3 - 2√2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर। दोबारा करवा देते हैं, करने में क्या हर्ज है। 2√2 का स्क्वायर अगर आपने करना है तो 2 का स्क्वायर करो पहले 4, √2 का स्क्वायर करो 2, तो ये आ गया 8। तो इधर लिखो 8, और ओवरऑल आ गया आपके पास 3 - 2√2। अच्छा, 1/x आ गया, 3 - 2√2, x आ गया 3 + 2√2। अब ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये काम में आएगी इतनी चीज़। इट विल वर्क फॉर अस, इट विल डेफिनेटली बी गोइंग टू वर्क फॉर अस। देखो x की जगह पे x डालना है, जो कि है 3 + 2√2। 1/x की जगह पे 1/x डाल दो, 3 - 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x² +2। अब देखो, ये वाली चीज़ को यूज़ किया मैंने और ये वाली चीज़ आ गई मेरे पास। ये वाली x है वैल्यू, ये वाली 1/x है वैल्यू। मैं आपको फील करा रहा हूँ, विजुअलाइज करा रहा हूँ, मैं आपको विजुअलाइज करा रहा हूँ। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे को बोले यार, यहाँ खुद को सोचो यार ये क्या चल रहा है। बिल्कुल विजुअलाइजेशन हो रही है हर चीज़ की। तो 2√2 - 2√2 कट गया, 3 + 3 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36, 36। ये जो +2 बेचारा इधर पड़ा है, इसको इधर भेजो, माइनस करो, ये हो गया x² + 1/x²। अब देखो 36 - 2 क्या हो जाएगा 34, एंड दिस इज आर फाइनल आंसर। यही तो चाहिए था भाई, इसलिए तो इतनी जान लगाई। ओ भाई राइम बन गई, ये तो चाहिए था भाई, इसलिए इतनी जान लगाई। ठीक है, इतना ही काम था बस, बहुत इजी था ये। ओके, तसल्ली कर लो इसकी, फिर आगे चलते हैं। ये क्या है, ये तो डरावना लग रहा ना। अरे कुछ नहीं, पहले इंप्रेशन जनरली बच्चों कैसे हो यार, ये क्या है यार, कहाँ से दे दिया ये। इसके लिए ना मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, इसमें लगेगा, पहले वाले में नहीं लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले वाले में नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। एक्स दिया हुआ है, दिया हुआ है, 1/x निकाल लो बस, सीधा 1/x निकालो, ओनली 1/x। तो 1/x अगर हम निकालें तो 1/2 - √3 हो गया 2 + √3, हो गया 2 + √3। अच्छा, ये क्या हो जाएगा 2 + √3 ओवर, चलो फटाफट कमेंट में बताओ मेरे को, 2 - √3, 2 + √3 क्या आएगा, फटाफट 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 टाइप 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 फटाफट। 2 का स्क्वायर
4√3 का स्क्वायर 1। सर 4 - 3 1। ओके 1 लिख दिया। ठीक है यार, अच्छी बात है, लिख दिया तो 2 + √3 आ गया अपने पास। अब भाई वो कह रहा है आपको x - 1/x का होल क्यूब। तो डरा क्यों रहा है ये, कर लेते हैं ना। 2 - √3, ये होगी x की वैल्यू, -1/x की है 2 + √3। अच्छा बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर बायनोमियल वैल्यू ले रहे हो आप, चाहे बायनोमियल ले रहे हो चाहे ट्राइनोमियल ले रहे हो। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मोनोमियल को छोड़ के जितनी भी टर्म्स की वैल्यू ले रहे हो आप और बाहर माइनस का साइन देख रहे हो आप ब्रैकेट लगाओगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, 5th 6th 7th क्लास के, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो ये हो गया 2 - √3 -2 - √3 का होल क्यूब। अब देखो मजे की चीज, 2 के साथ -2 कट गया, अंदर क्या बचा, -2√3 का होल क्यूब। अब एक और मजे की चीज देखो, ये एक्चुअल में है क्या जो मैं देख रहा हूँ, ये एक्चुअल में है -2 का क्यूब, मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2। ध्यान से समझना ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट ध्यान से समझना। क्यूब मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2, उसके बाद √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 इंटू √3। अब देखना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8, ये वाली तीन चीज़ों से आया -8, -2 इंटू -2 इंटू -2, मतलब -2 का क्यूब आ गया -8। अब √3 इंटू √3 क्या होगा, 3। और ये जो बेचारा अकेला बचा √3 कहता भाई मैं भी तो हूँ, चल लिख देते हैं यार इसको भी। तो आंसर आ गया 8 3 ज़ा -24 √3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना ही काम था बस, और कुछ नहीं करना आपने इस क्वेश्चन में। 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जो भी करवा रहा हूँ मैं, हल्के में ना लेना इनको, ठीक है, तसल्ली करो इसकी। आगे चलते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है ना, लास्ट वाला फील, पूरा एन फील लेवल वाला। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही कह रहा हूँ। सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे, उठा के वैल्यू इसमें डाल देंगे, x² + y², मतलब जो x को रैशनलाइज करके वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, जो y को रैशनलाइज करके वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे। इतना सही तो काम है बस। तो चलो करें, x को करते हैं √3 + √2 ओवर √3 - √2 इंटू √3 + √2 ओवर √3 + √2। अच्छा एक चीज याद रखना, a × a क्या होता है। सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, पूछ रहा हूँ यार, बताओ यार, a² होता है, a² होता है, बिल्कुल सही। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि ये पूरा a है, तो ये भी a है, तो थोड़ी देर के लिए आप ये भी एज्यूम कर लो कि सर फिर ये a² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं हर कंसेप्ट जो भी यूज़ करूँगा आपको पहले वो समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन में आगे लेके चलूंगा, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पीछे रह जाए। ओके, नीचे x - y x + y अब नहीं लिखूंगा लास्ट क्वेश्चन है, अब नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। x² - y², 3 - 2, ये आ गया 1। अच्छा अब इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, x²। किसको सोल्व करें, किसको, न्यूमरेटर को सोल्व कर रहा हूँ भाई, कैसे कर रहा हूँ, आइडेंटिटी लग रही है x + y² की, नहीं देख पा रहे तो देख लो, देख लो, आइडेंटिटी लग रही है, x² + y² + 2x y की। चलो 1 तो क्या ही लगाना नीचे, तो ये क्या हो गया, 3 + 2 + 2√6, तो ये क्या हो गया, 5 + 2√6। अपने पास बड़ी ही प्यारी सी वैल्यू आ गई x की, किसकी आ गई, x की। फिर बात आती है y की। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ज़रूरी नहीं है यही तरीका है, एक और तरीका है, बाकी देखते हैं किससे करना हमने सोल्व। लेट्स सी, पहले ये वाली चीज़ तो कॉमन ही रहेगी हर तरीके में, जो हो जाएगा √3 - √2, √3 - √2। मैंने बताया था ना, इसको a मान लो, तो a इंटू a क्या हो जाएगा, a²। और नीचे क्या आ जाएगा भाई, 3 - 2 1,
ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 एक्स वाई। तो ये आ जाएगा 3 + 2 - 2 √6 विच इज इक्वल टू 5 - 2 √6। ओ भाई साहब, ये आ गई अपनी y की वैल्यू। किसकी आ गई, y की। अब वो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, आपने निकालना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है यार, निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, टेंशन क्या है। ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस ये हो गया वाई स्क्वेयर। अब आप एक छोटा सा काम करो, इसके ऊपर फिर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। तो मैं अब डायरेक्ट लगा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन और आप कर चुके हो बहुत बार। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 √6। ये करके दिखा देता हूँ, इतनी भी जल्दी नहीं है मेरे को कोई, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। 2 √6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, तो ये आ गया 24। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 × x × y, ये आ गई ये वाली टर्म। प्लस में अब इसके ऊपर x - वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं हम। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 × x × y। वैसे तो देखो मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म तो कट हो ही जानी है, चाहे आप इसको कैलकुलेट करो चाहे ना करो। ये चाहे इसको कैलकुलेट करो चाहे ना करो, तो मैं नहीं कर रहा भाई, मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा। कैलकुलेट करके भी मैंने काटना है, सिंगल सिंगल टर्म है, मैंने पहले ही काट दिया। 25 25 50, 25 25 50, 50 + 24 + 24। तो दिस इज योर आंसर 98। 98 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। और इसी के साथ अपना आज का जो लेक्चर है उसकी समाप्ति। बच्चे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि वही तो हमारी मोटिवेशन है आपके लिए इतना सारा कुछ लेके आने की। ठीक है, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।